ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग व्हाइट रोब के पास आकर अपनी मर्सनरी फोर्स अलायंस एग्जाम की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाते हैं। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये लोग मर्सनरी फोर्स अलायंस के ट्रेनी बन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नोलांसन क्लैन लीडर अपना किलिंग ऑरा रिलीज करते हुए लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन लुओ फेंग को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो इस बात का अफसोस कर रहा होता है कि अगर टाई नानी भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता। जबकि व्हाइट रोब लीडर होंग के पास आते हुए उनसे कहती है, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो हम किलर अरीना में एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस पर लीडर होंग उससे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। इन दोनों की केमिस्ट्री को देखते हुए हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि व्हाइट रोब लीडर होंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मे बी फ्यूचर में हमें इनका एक लव एंगल देखने को मिले। अब ये कहने के बाद लीडर होंग लुओ फेंग के साथ वहां से जाने लगते हैं, जबकि व्हाइट रोब के पास और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर आकर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने लगते हैं। जाते हुए रास्ते में लुओ फेंग लीडर होंग से कहता है, फाइनली ये खत्म हुआ। वो लोग यहाँ पर खुश होते हुए जा रहे होते हैं, जबकि नोलांसन क्लैन लीडर अपना किलिंग ऑरा रिलीज करते हुए लुओ फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। नोलांसन क्लैन लीडर के ऑरा को रिलीज होता हुआ देखकर उसके रास्ते में आने वाले सभी वॉरियर साइड हो रहे थे। चलते चलते नोलांसन क्लैन लीडर अपने मन में सोचता है, लुओ फेंग, यूनिवर्स लेवल के लिए स्टार लेवल के वॉरियर को मारना बिल्कुल एक चूंटी को मारने के बराबर है। यहाँ पर मौजूद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे तुम्हें मारने से रोक सके। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये कहते हुए वो लुओ फेंग के और भी नजदीक आते जा रहे थे, और जैसे ही उनका ऑरा लुओ फेंग के कॉन्टेक्ट में आता है तो लुओ फेंग की हालत खराब होने लगती है और वो वहाँ पर अपने सीने को पकड़कर बैठ जाता है। अचानक से लुओ फेंग के साथ ऐसा हुआ देखकर वॉरियर ली शन और लीडर होंग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, थर्ड ब्रदर। तभी उन्हें भी नोलांसन क्लैन लीडर का ऑरा फील हो जाता है और वो अपने सामने देखते हैं कि ये तो नोलांसन क्लैन लीडर है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधा इनकी तरफ बढ़ रहा है। लुओ फेंग उसे देखते हुए कहता है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। जबकि नोलांसन क्लैन लीडर लुओ फेंग की ऐसी हालत देखकर इवल स्माइल करने लगता है। ओगियो जैसे ही देखता है कि लुओ फेंग की जान को खतरा है, वो जल्दी से इसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। नोलांसन क्लैन लीडर उनके करीब आ रहा होता है और कहता है, लुओ फेंग, कि तभी इतने में वहां पर सीनियर मिंग यू उन दोनों के दरमियान आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो क्लैन लीडर को झटका लगता है और वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो सीनियर मिंग यू की पावर्स को एक बार यहीं पर देख चुका है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। उन्हें देखते हुए वो कहता है, मिंग यू, ये तो 3x माउंटेन से है और एक डोमेन मास्टर लेवल का वॉरियर है। क्या लुओ फेंग इसके साथ मिलकर काम कर रहा था। जबकि सीनियर मिंग यू भी यहाँ पर नोलांसन क्लैन लीडर की तरफ देखने लगते हैं कि क्या अब ये हमला करने की हिम्मत करेगा। साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लुओ फेंग सीनियर मिंग यू को अपनी लोकेशन शेयर कर रहा होता है, ताकि अगर इस पर कोई हमला करे तो ये आकर उसे प्रोटेक्ट कर लें। इसी वजह से सीनियर मिंग यू अब यहाँ पर आकर लुओ फेंग को बचा पाए। अब इसके बाद यहाँ प्रेजेंट में लुओ फेंग सीनियर मिंग यू को इशारा करता है कि हाँ अब सब ठीक है। इसीलिए ये सभी सीनियर मिंग यू के साथ मिलकर यहाँ से अपने स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं, और नोलांसन क्लैन लीडर उन्हें यहाँ से सिर्फ जाते हुए देखते रह जाते हैं। और इस बात पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अभी मैं इसे मार सकता था, लेकिन इस मिंग यू की वजह से मैं नहीं मार पाया। अब बाता स्पेसशिप की लाइट स्पीड को एक्टिवेट करते हुए डार्क यूनिवर्स में आ जाती है और तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं स्पेसशिप के अंदर लुओ फेंग को सीनियर मिंग यू का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसे वर्चुअल यूनिवर्स में आने के लिए कहते हैं। तो अब लुओ फेंग लीडर होंग और वॉरियर ली शन के साथ वर्चुअल यूनिवर्स में सीनियर मिंग यू के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ये तीनों सीनियर मिंग यू का उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जिस पर सीनियर मिंग यू उनसे कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पिछले 100 लाइट ईयर से सेम जर्नी पर काम कर रहे हैं। हम सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और इवल इंटेंशंस वाले लोगों को रोकते हैं। ये कहते हुए वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग को भी बैठने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि इस बार तुम लोगों ने क्रिस्टल हेरिटेज बॉल के फर्स्ट पासवर्ड को हासिल करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद की है और उसे प्रोटेक्ट किया है। तुम तीनों के इस हार्डवर्क की वजह से ही हम बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेगोशिएशन करने में सक्सेसफुल रहे। तुम्हारी इतनी हेल्प के लिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और तुम लोग ये डिजर्व करते हो। ये कहते हुए सीनियर मिंग यू लुओ फेंग के मिल्की वे बैंक अकाउंट में 20 बिलियन यूनिवर्स कॉइंस ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही अमाउंट लुओ फेंग को रिसीव होती है तो लुओ फेंग और वॉरियर ली शन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं और कहते हैं 20 बिलियन यूनिवर्स कॉइंस। वॉरियर ली शन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इस पेमेंट के नोटिफिकेशन के साथ ही साथ लुओ फेंग को एक और ईमेल भी रिसीव होता है। जैसे लुओ फेंग उसे देखता है तो उसे मालूम होता है कि अब उसका बैंक अकाउंट 2 स्टार लेवल तक पहुंच चुका है। सीनियर मिंग यू लुओ फेंग से कहते हैं कि तुम लोग ये पैसे अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। जबकि वॉरियर ली शन हमें खुश होते हुए बताते हैं कि एक यूनिवर्स कॉइन 3391 कॉइंस के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 20 बिलियन यूनिवर्स कॉइन 66 ट्रिलियन कॉइंस के बराबर है। वो यहाँ पर ये सब सोच के खुश हो रहे होते हैं, जबकि लुओ फेंग सोच रहा होता है, जब मैंने मास्टर हु यानबू के इस अकाउंट को ओपन किया था तब इसमें सिर्फ 10 बिलियन कॉइंस थे, लेकिन अब तो इसमें पहले से 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा पैसे हैं। वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है, जबकि सीनियर मिंग यू उसके सामने आते हुए वहाँ पर प्रोजेक्शन से एक स्पेस का एरिया दिखा रहे होते हैं जिसमें काफी सारे प्लैनेट्स थे। सीनियर मिंग यू लुओ फेंग से कहते हैं, ये मेरी टेरिटरी है जिसमें से मैं कुछ प्लैनेट्स तुम्हें देने वाला हूँ, और तुम्हारे लेवल को देखते हुए मैं पहले तुम्हें इसमें से 100 लाइव प्लैनेट्स दूंगा। वो इसलिए ताकि दूसरे पावरफुल लोगों की अटेंशन तुम पर ज्यादा ना हो। सीनियर मिंग यू की ये बात सुनकर बाता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन सभी 100 प्लैनेट्स को देखने लगती है कि आखिर ये किस किस तरह के प्लैनेट है। वो भी चेक कर रही होती है कि तभी उसके सामने एक डेंजर अलर्ट आता है, जिसे देखते हुए वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या
एक शिप हमारा पीछा कर रही है। तो वो जल्दी से चेक करने लगती है कि आखिर ये कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। काफी देर तक ढूंढने के बाद बोबाता को वो नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो कहती है कि मेरी नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए वो अपनी और भी ज्यादा पावर को यूज करते हुए सर्च करने लगती है कि आखिर ये है कौन। थोड़ी मेहनत करने पर उसे वो मिल भी जाता है। तो वो कहती है तुम लोगों ने काफी अच्छी ट्रिक लगाई है, लेकिन तुम मेरी नजरों से बचकर नहीं छुप सकते। अब बोबाता को उन लोगों की सारी जानकारी मिल जाती है कि वो कौन है जो उनका पीछा कर रहा है। जैसे उसे वो जानकारी मिलती है तो वो लुओ फेंग से कहती है नोलानसन क्लैन की एक मदरशिप और दूसरी वॉरशिप्स हमारा पीछा कर रही हैं। वो मदरशिप D3 लेवल की है और बाकी उसके साथ जितने भी वॉरशिप्स हैं वो सभी C9 लेवल के शिप्स हैं। ये सब देखते हुए वॉरियलिशन टेलीकम्युनिकेशन से बात करते हुए लुओ फेंग से कहते हैं नोलानसन तो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो लीडर होंग भी टेलीकम्युनिकेशन का यूज करते हुए कहते हैं इसके अलावा सीनियर मिंगयू भी पूरी जर्नी में हमारा साथ नहीं देने वाले। जैसे ही मिंगयू हमें छोड़कर चले जाएंगे तो ये नोलानसन हम पर हमला कर देंगे। लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियलिशन यहाँ पर जो भी बात कर रहे थे उसके बारे में सीनियर मिंगयू को कुछ भी पता नहीं था। तो सीनियर मिंगयू अपनी सारी बात कंप्लीट करते हुए कहते हैं तुम्हें कुछ पूछना है। जिस पर लुओ फेंग उनके सामने आते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मिस्टर मिंगयू, मुझे ये सभी 100 लाइफ प्लैनेट्स नहीं चाहिए। लुओ फेंग की ये बात सुनकर बोबाता बेचारी को तो झटका लगता है और वो कहती है क्या ये 100 लाइफ प्लैनेट्स हैं? तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी टेरिटरी है। बोबाता बेचारी जो कि इन 100 प्लैनेट्स को संवारने के बारे में सोच रही थी, उसके हाथ से वो सभी के सभी 100 प्लैनेट्स छीन लिए जाते हैं। इसलिए वो वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। जबकि दूसरी तरफ सीनियर मिंगयू लुओ फेंग से पूछते हैं आखिर तुम इन सभी 100 प्लैनेट्स को क्यों छोड़ रहे हो? लुओ फेंग, मैं इन सभी 100 लाइफ प्लैनेट्स के बदले में आपसे एक कंडीशन चाहता हूँ, प्लीज आप उसे एक्सेप्ट करें। अब हमें यहाँ पर यह नहीं बताया जाता है कि लुओ फेंग की कंडीशन क्या थी और सीनियर मिंगयू उस पर एग्री हुए हैं या नहीं। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है नोलानसन क्लैन लीडर को जो कि अपने मॉनिटर पर लुओ फेंग और सीनियर मिंगयू के स्पेसशिप के ऊपर नजर रखे होता है। जैसे ही उन दोनों के स्पेसशिप अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं तो नोलानसन क्लैन लीडर अपने मन में कहते हैं लुओ फेंग, पहले तो तुम्हें 3x माउंटेन वालों ने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस जर्नी में तुम्हें 3x माउंटेन प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दे देते हैं कि जल्द से जल्द अपनी फुल स्पीड को एक्टिवेट करते हुए लुओ फेंग के स्पेसशिप के पास पहुंचो। नोलानसन क्लैन को अपना पीछा करता हुआ देखकर बोबाता इनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, जिस पर नोलानसन क्लैन लीडर कहते हैं तुम लोग इस यूनिवर्स में मुझसे बचकर भागना चाहते हो, तुम्हारा ये सब करना बेकार है। जिस पोर्टल के थ्रू बोबाता ने बचकर भागने की कोशिश की थी, नोलानसन क्लैन वाले भी जल्दी से उसी पोर्टल के थ्रू होते हुए इनके स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। उनके करीब पहुंचने के बाद नोलानसन क्लैन लीडर अपने मदरशिप और बाकी सभी शिप्स के साथ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट करना शुरू कर देता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होगी कि ये अपने सामने आने वाले कई प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जैसे ये अटैक क्रिएट हो जाता है तो ये बिना टाइम गए लुओ फेंग के स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लेजर बीम अटैक बड़ी तेजी के साथ लुओ फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर नोलानसन क्लैन लीडर बहुत खुश हो रहा होता है। वो लेजर बीम अटैक लुओ फेंग के स्पेसशिप के साथ टकराने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कोई आ जाता है जो कि इस अटैक को बीच में से चीरते हुए कई सारी साइडों की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। और डिफ्लेक्ट होने के बाद ये लेजर बीम अटैक जिस प्लैनेट के साथ जाकर टकरा रहा था वो पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये लेजर बीम अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। इसने तो सारे के सारे प्लैनेट्स को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। नोलानसन क्लैन लीडर अपने सामने इतने बड़े धमाके हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे तो यही लग रहा था कि अब लुओ फेंग जान से मारा जा चुका है। अभी वो खुश हो रहा होता है कि तभी मॉनिटर पर उसे उस डिस्ट्रक्शन के बीच में से लुओ फेंग का स्पेसशिप फ्लाई करता हुआ जाता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, ये इम्पॉसिबल है। तभी उसका मॉनिटर उसे और भी बताता है कि अननोन पावर वेव्स डिटेक्ट हुई हैं। इसी के साथ हम उस अननोन पर्सन को देखते हैं जिसने इस पावरफुल लेजर बीम को डिफ्लेक्ट किया था। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सीनियर मिंगयू होता है। उस डिस्ट्रक्शन के बीच में जैसे ही नोलानसन क्लैन लीडर सीनियर मिंगयू को देखते हैं तो उन्हें देखकर तो उनकी आंखें और मुंह खुले का खुला रह जाता है और वो कहते हैं इम्पॉसिबल, मिंगयू तो मेरे सामने इन लोगों को छोड़कर चला गया था। क्या ये लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से ये लोग अलग हुए हैं तब से ये लुओ फेंग एयरक्राफ्ट पर ही था? वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है, जबकि सीनियर मिंगयू कैलकुलेशन करते हुए इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर नोलानसन क्लैन लीडर कहता है जल्दी से हमला करना शुरू करो और इसे रोको। अब इनके सभी के सभी स्पेसशिप सीनियर मिंगयू को रोकने में लग जाते हैं, जबकि हम देखते हैं कि सीनियर मिंगयू बड़े ही आराम से इनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। उन्हें तो अपनी पावर्स का भी यूज करना नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने हाथों से ही इनके सभी के सभी स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो इतनी तेजी से इनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे कि मानो जैसे ये सभी इनके सामने खिलौने हो, बल्कि वो तो खिलौनों से भी ज्यादा आसानी से इनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। पलक झपकने की स्पीड से वो सारे के सारे नोलानसन क्लैन के एयरक्राफ्ट जो भी उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर नोलानसन क्लैन लीडर समझ जाता है कि इस तरह से तो ये हमें मार डालेगा, इसलिए वो जल्दी से लेजर अटैक को दोबारा से क्रिएट करने के लिए कहता है। तो उनके वॉरियर्स जल्दी से दोबारा से वो पावरफुल लेजर बीम अटैक को क्रिएट करते हैं और जैसे ही वो अटैक रेडी हो जाता है तो वो फौरन सीनियर मिंगयू के ऊपर हमला कर देते हैं। पर सीनियर मिंगयू के ऊपर इनकी इस लेजर बीम का कुछ भी असर नहीं होता। वो बड़ी ही आराम से इस लेजर बीम को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए इनके मदरशिप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और बड़ी आसानी से इनकी बड़ी मदरशिप के आसपास जितनी भी छोटी शिप्स थी उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। कुछ ही देर में सीनियर मिंगयू इनकी सभी के सभी मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अपने सामने ये
नजारा देखकर नुलानसन क्लैन लीडर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है। उन बेचारे की तो हालत खराब हो चुकी थी। ये नजारा सच में देखने लायक होता है कि कैसे इतनी बड़ी आर्मी को सिर्फ एक ही वॉरियर ने कुछ ही मिनटों में खत्म करके रख दिया। तभी उन सभी डिस्ट्रॉय हो रहे स्पेसशिप्स में से किसी तरह से एक स्पेसशिप बच जाता है और वो लेजर अटैक क्रिएट करते हुए सीनियर मिंग यू को मारने की कोशिश करता है। तो सीनियर मिंग यू अपनी स्वर्ड्स को बाहर निकालते हुए उस पूरे के पूरे मदरशिप के कई सारे टुकड़े कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर और अपनी आर्मी को इस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ देखकर नुलानसन क्लैन लीडर बेचारे की तो रूह कांप जाती है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनकी इस वक्त क्या हालत हो रही थी। ये तो सर से लेकर पांव तक कांप रहे होते हैं। अब सीनियर मिंग यू इनकी सारी की सारी मैन पावर और एयरफोर्स को खत्म करने के बाद इनकी तरफ देखते हैं। लॉर्ड मिंग यू को अपनी तरफ देखते हुए देखकर नुलानसन क्लैन लीडर की क्या हालत हो चुकी थी वो आप सभी लोग खुद ही देख लीजिए। ये तो उन्हें देखकर ऐसे कपकपा रहे होते हैं जैसे कि इन्हें अपनी मौत नजर आ गई है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या सीनियर मिंग यू के हाथों से नुलानसन क्लैन लीडर जिंदा बच पाएगा। आप सब लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।